जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इसको एक्वा थेरेपी का नाम दिया जाता है। कोई सोजिश है घोड़ों की टांगों पर या कोई और पैरों का मसला है घोड़ों में, तो अक्सर लोग जो हैं वो घंटों जो है वो घोड़ों को पानी में खड़ा करते हैं ताकि वो जो मसाइल हैं घोड़ों के वो ख़त्म हो सकें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदार यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं एहसान इकबाल हूँ। आज जैसा कि आप देख रहे हैं पानी में घोड़े खड़े हैं और घोड़ों का मनोरंजन हो रहा है और जो इनके रखवाले हैं वो इनको खूबसूरत तरीके से अच्छे तरीके से इनको नहला रहे हैं और घोड़े देखें आप किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं पानी में। जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इसको एक्वा थेरेपी का नाम दिया जाता है और घोड़ों को पानी में छोड़ा जाता है जिसमें घोड़े जो है वो अपनी एक्सरसाइज करते हैं। और पानी एक ऐसी चीज़ है नाज़रीन के जिसमें घोड़े जो है अपने आप को बड़ा ही रिलैक्स फील करते हैं और उनकी थकावट जो है वो दूर हो जाती है। यहाँ पर अल नूर स्टड फार्म पे हम मौजूद हैं जहाँ पर इन घोड़ों को डेली बेसिस पे बड़े अच्छे तरीके से रोज़ाना जो है नहलाया जाता है। और चूँकि वो जो बछेरा है छोटा है अभी और कैसे पानी को एंजॉय कर रहा है और इसके मुंह को इसके पूरे जिस्म को धोया जाता है। और ये जो घोड़ा खड़ा है जी ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन भी बड़ी मस्तियां कर रहा है जी इस वक्त पानी में और कभी पाँव को मारता है और कभी मुंह को अपने पानी के अंदर लेके जाता है और कभी बैठता है पानी में। तो इसके अलावा जो हमारा बादल घोड़ा है जी सावे रंग का, ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी में एंजॉय कर रहा है। तो पानी में घोड़ों को खड़ा करना चाहिए। पानी जो है वो एक बहुत सी बीमारियों का इलाज है घोड़ों का। अगर आपके घोड़ों को किसी भी किस्म का मसला होता है, उनके पाँव में मसला है या उनकी टांगों में कोई मसला है, तो आप लोग जो है वो घोड़ों को पानी में खड़ा करें। कोई सोजिश है घोड़ों की टांगों पर या कोई और पैरों का मसला है घोड़ों में, तो अक्सर लोग जो हैं वो घंटों जो है वो घोड़ों को पानी में खड़ा करते हैं ताकि वो जो मसाइल हैं घोड़ों के वो ख़त्म हो सकें। अच्छा, दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि जब भी आप घोड़ों को नहलाएं तो उनके कानों का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि घोड़ा जो है वो कान में पानी जब डल जाता है तो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। तो जब भी घोड़े को आप नहलाएं उनके जो कान हैं उनका ख्याल रखें ताकि जो कानों में है वो पानी ना जाए। जैसे ही कानों में पानी जाएगा तो ये जो घोड़े हैं वो इस तरह फिर परेशान आपको करेंगे और इनको भी परेशानी होगी। तो इनकी जादें जो हैं उनको अच्छी तरह से धोया जाए, चूँकि यहाँ पर जो है वो घोड़ों को डेली बेसिस पे नहलाया जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो जैसे ही घोड़े जो हैं वो पानी में आते हैं इनकी गर्मी भी दूर हो जाती है और ये जो है वो ठंडे हो जाते हैं और इनका मिजाज जो है वो भी बेहतर हो जाता है। तो घोड़ों की खुराक के साथ साथ इस तरह के जो ट्रिक्स हैं उनको भी करना चाहिए और ये घोड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। घोड़े चूँकि इस चीज़ को बड़ा अच्छा समझते हैं और घोड़ों की जो अफजाइश है या घोड़ों की जो ट्रेनिंग है पानी में वो भी होनी चाहिए। और हम तो जी डेली बेसिस पे इन घोड़ों को पानी में नहलाते हैं, पानी में खड़ा करते हैं और इस तरह ये जो खुराक खाते हैं नाज़रीन घोड़े, वो भी इनको बड़े बेहतर तरीके से लगती है और इनके जिस्म पे जो है वो चमक आती है, इनके जिस्म जो है वो साफ़ सुथरे रहते हैं, मक्खी नहीं बैठती। और अगर आप इनकी जादों को बालों को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इनकी जादें जो हैं, जो इनके बाल हैं, उनको अच्छे तरीके से साफ़ करना होगा। अगर आप शैम्पू करें तो बेहतर है, तो डेली बेसिस पे शैम्पू नहीं करना चाहिए घोड़े की जादों को, ये भी अच्छा नहीं होता। हाँ, आप घोड़ों को वॉश कर सकते हैं। अक्सर जो स्टड फार्म्स हैं वहाँ पर मैंने देखा है कि घोड़ों को उनका गुस्ल करवाया जाता है, मतलब कि उनके मुंह को धोया जाता है, उनके पाँव को धोया जाता है, उनके जिस्म पे पानी फेंका जाता है। तो जिस तरह से ये आप घोड़ों को नहला रहे हैं डेली बेसिस पे, इसी तरह से घोड़ों को नहलाया जाता है। और गर्मी में जो है वो घोड़े बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, अपनी थकावट को दूर करते हैं, पानी में इंजॉय करते हैं, पानी में पाँव मारते हैं, कभी मुंह अपना पानी में रखते हैं।
कभी पानी को चबाते हैं। तो इस तरह से घोड़ों की जो ख़ास मतलब कि उनकी बीमारियां होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अक्सर घोड़ों की टांगें जो है वो स्वेल हो जाती हैं नेज़ाबाजी में या घोड़ा डांस की फील्ड में काम ज़्यादा लेने की वजह से भी घोड़ों की स्वेलिंग हो जाती है, पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अक्सर लोग जो हैं वो जोहड़ देखते हैं पानी के, या इस तरह वो पानी में घोड़ों को खड़ा करके उनको नहलाते हैं। हमारे जो अलनूर स्टड फार्म है, यहाँ पर डेली बेसिस पर बच्चों को, बड़े घोड़ों को, घोड़ियों को जो है वो डेली बेसिस पे कोशिश की जाती है कि इनको नहलाया जाए और इनको साफ़ किया जाए। क्योंकि घोड़े जब अपना बात करते हैं, सैंड बाथ जब करते हैं, तो इनके जिस्म पे जो है वो गंदगी लग जाती है, मक्खियाँ बैठना शुरू हो जाती हैं। तो घोड़ों को जितना हो सके, क्योंकि ये जो जानवर है ये बड़ा बरकत वाला जानवर है और इसकी बड़ी अहमियत है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इनकी जो है वो कस्में खाई हैं, अहादीस में बड़ी इनकी अहमियत है। तो अभी एक और बछेरा जो है वो भी आ चुका है। इस बछेरे का नाम जी ज़मुर्द है और ये बड़ा ख़ूबसूरत बछेरा है। ये तमाम बछेरे जितने भी हैं, ये इनकी आदत बनी हुई है, तो इनकी नेचर में ये शामिल हो चुका है कि इन्होंने पानी में आना है और पानी में आके इन्होंने नहाना है। ये जो जोहड़ है तकरीबन ये 20 बाय 20 फिट का है। तो इसमें इजीली ये घोड़े जो है एडजस्ट हो जाते हैं, खड़े होते हैं, पानी में नहाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा घोड़ों को पानी में खड़ा करना चाहिए, जिससे घोड़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और घोड़े जो हैं वो दिन दुगनी रात दुगनी जो है वो हेल्थ भी पकड़ते हैं, इनकी सेहत भी अच्छी हो जाती है और इनको जो खुराक दी जाती है उसमें भी ये उसको जो है वो हज़म जो है वो अच्छे तरीके से करते हैं। तो इनके फेस को वॉश करें, इनकी टांगों को वॉश करना चाहिए, इनके सुम जो हैं, खुर जो हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। क्योंकि अक्सर घोड़े जो हैं वो खड़े रहते हैं, तो जब पानी में घोड़े आते हैं तो इनके खुर भी साफ़ हो जाते हैं अंदर से, जो कि आपको डेली बेसिस पे करने चाहिए। जैसे कि डिफरेंट स्टड फार्म पे अगर जाएं तो जो घोड़ों के पाँव हैं उनको डेली बेसिस पे साफ़ किया जाता है और पायोडीन भी लगाई जाती है। अगर आप नहीं ये कर सकते तो कोशिश किया करें कि इनके पाँव जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रखें और इनको कच्ची जगह से दूसरी पक्की जगह पे खड़ा करें ताकि इनके पाँव को हवा लगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम भी अच्छा लगा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।